ज़रूर होगा। एक मुझे बात बता दीजिए, जब भी वज़ीर आज़म पर तनकीद की बात आती है, आप ये कहते हैं कि जी 2.5 साल में जो तवक्कात वज़ीर आज़म से की जा रही थी क्योंकि वो पूरी नहीं हो सकी, इसलिए वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसको इस तरह क्यों नहीं ले लेते आप कि 2.5 साल से इसलिए तनकीद नहीं हो रही थी, 18वीं तरमीम नहीं थी जिसका आपने जिक्र किया तो तनकीद होती थी ऐवान सदर पर। अब है पावरफुल वज़ीर आज़म है तो उन पर हो रही है। ये 18वीं तरमीम कौन लाया? पार्लियामेंट लाई, इख्तियारात किसने मुंतकिल किए? सदर साहब ने। हमारी नीयत आ गई आपके सामने। कोई देता है अपना इख्तियार? कोई रुपया ना दे इस मुल्क के अंदर किसी को? दुनिया की नीयत भी आ गई आपके सामने। क्या आ गई? जब आप ऐवान सदर पर तनकीद होती थी तो आप कहते थे नहीं जी सदर साहब को टारगेट किया जा रहा है, अब तनकीद वज़ीर आज़म पर होती है, मतलब उस वक्त की तनकीद। अब वज़ीर आज़म पे यूँ टारगेट किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत के सबसे वफादार जियाले हैं, तो वज़ीर आज़म पे तनकीद होनी है। रख के तो तनकीद अब भी वहीं हो रही है, ऐवान सदर को ही निशाना बनाया जाता है। लेकिन बात मैं इस पर नहीं करूँगा, चलें तनकीद करें आप। लेकिन बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनकी तनकीद में तामीर और इस्लाह होती है, बहुत से हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। और उनको न सिर्फ मैं पढ़ता हूँ, ख़ुद उस ग्रुप से जिसमें हमारा झगड़ा है, मैं उनमें एक जर्नलिस्ट ऐसा है जिसकी तहरीरों को पढ़ के मैं उसको फ़ोन करता हूँ और मैं कहता हूँ मैं आपकी इतनी बात से मुत्तफ़िक हूँ, कोशिश करूँगा कि ये आवाज़ आगे ले जाके इसको हम क्लियर करने की कोशिश करें। नहीं, नाम नहीं लूँगा। और अक्सर टीवी प्रोग्रामों में मेरे साथ होते हैं वो। और एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी मैं अक्सर डर के होता हूँ आपके साथ। मैंने कहा नहीं, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ। तो जिनका एहतराम करते हैं उनसे तामीर लेते हैं। अगर मैं तामीरी किरदारों की तरफ आगे की तरफ जाऊँ तो आपका सिर्फ इतना सा काम है कि उनकी ही पैरवी करते हुए बाकी लोग भी तामीर की तरफ ले आएँ। आप यकीन जानें, सियासतदान अपनी इस्लाह जितनी स्पीड से करता है और कोई नहीं करता। मतलब आप पर अगर तनकीद हो तो आप उसको तनकीद बराए तनकीद क्यों समझते हैं? एक पॉइंट है ना कि पहले ऐवान सदर पर होती थी, अब वज़ीर आज़म पर। आप अगर जरदारी को देखने के दो तरीके हैं। आप अगर एक तरीका वो जिसमें आप देख रहे हैं, मैं बताता हूँ ना, आप अगर जरदारी साहब को, आपका नाम खानज़ादा है? हाँ, अच्छा। मगर आप मुझे शाज़ेब, मैं अगर आपको चंगेज़ खानज़ादा कह दूँ तो आपको गुस्सा आ जाएगा, इसलिए कि हर एक आदमी की अपनी दिल की वो होती है। जब आप जरदारी साहब को ज़ोरदारी कह के पुकारोगे तो ये गलत है। सर जरदारी साहब को ज़ोरदारी माजरत के साथ किसी भी कोई सीरियस पॉलिटिकल एंकर ने नहीं कहा। मुझे डॉक्टर यूनुस भट्ट के कॉमेडी प्रोग्राम की एग्जांपल सुनाना दें। मैं बताता हूँ, यूनुस भट्ट का कॉमेडी प्रोग्राम है, वो जो कहते हैं मैं बताता हूँ ना, वो क्या कॉमेडी प्रोग्राम सिर्फ मैं और आप देखते हैं? 18 करोड़ अवाम और पूरी दुनिया देखती है, ठीक है। आप जब अपने सदर को, जिसको आइन ने कहा है कि ये मोहतरम तरीन शख्सियत है, उसको धज्जियाँ उड़ा दोगे तो फिर मुझसे सवाल क्या करते? सब कहाँ नहीं होता, अच्छी जमहूरियत में कहाँ नहीं होता। आप फॉक्स को ना, आप हमेशा आपके अक्सर एंकर जो है फॉक्स का हवाला देते हैं, तो फॉक्स जैसे बन के भी तो दिखाओ। फॉक्स का हवाला तो आप लोग देते हैं कि जी फॉक्स हम अब देना शुरू पर भी पाबंदी लगाई थी बराक ओबामा ने। हम अब देना शुरू हुए जब से पाबंदी लगी है, 2 साल से आप दे रहे हैं। तो ओबामा ने क्रिटिसाइज फॉक्स न्यूज़ को इसलिए नहीं किया। आप बेफिक्र हैं, आप कहीं पर भी मयार में, क्वालिटी में उनके बराबर नहीं आ सकते। वो बिल्कुल नहीं आ सकते ना जी, जाहिर सी बात है, फैसिलिटीज नहीं है ना, गरीब चैनल से हमारे यहाँ के। बट एक बात बता दीजिए ना मुझे, टेक्नोलॉजी नहीं है, मुझे टेक्नोलॉजी ले आए ना, उनके पास हेलीकॉप्टर से आप भी ले आए, हेलीकॉप्टर एक बात आसमान से आप भी हमें देखते रहिएगा, आसमान पे हेलीकॉप्टर लेके हमारे घर के ऊपर खड़े हो जाइएगा, वहीं से कैमरा लगा के उम्मीद करते हैं कि ऐसा दिन है। आप भी अभी निकला, अभी अंदर गया, वो भी टेलीकास्ट कर दीजिए। उम्मीद करते हैं ऐसा दिन है। वैसे आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं कि ये हो सकता है, मगर एक बात बता दीजिए, बहुत मुमकिन है सवाल का टाइम, कोई शख्स ऐसा भी हो पाकिस्तान में जिसने आप पे भी कैमरे लगा दिए। सवाल का टाइम आ गया। मुमकिन नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा हो गया, ऑडियो टेप्स अब ऐसा हो गया, अब ऐसा जब ऑडियो टेप्स रिलीज होती हैं तो हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। फॉक्स न्यूज़ पर बराक ओबामा का एतराज ये नहीं है कि वो कॉमेडी शोज में क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें। कॉमेडी शोज में तो सारा पहले, मैं कॉमेडी शो को कोई गलत नहीं कह रहा, बराक ओबामा उनके मुसलमान होने पर, उनके रंग पर, सब चीजों पर क्रिटिसाइज होता है। वो नहीं कहता सियासी अदाकार हैं, इजराइल के एजेंट हैं। देखो आप मुझसे सवाल कर रहे हो ना, आप मुझसे तफसील से जवाब ले लो। मैं कॉमेडी शोज के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा। ये जोरदारी उसी में कहा गया है। नहीं, किसी आप नाम चेंज कर दें, आप किसी की कास्ट को इस तरह तो जलील ना करें, ठीक है। कोई मेरी कास्ट को छेड़ के दिखाए, मैं उसको अदालत में तुन के दिखाऊंगा। आपको एतराज कास्ट पर है? नहीं, शख्सियत को आप बेशक लें, आप जो तस्वीर लाते हैं ना मतलब काफी होती है। जरदारी साहब को कुछ भी कह दें, बट जोरदारी जरदारी नहीं। कॉमेडी प्रोग्राम पे भी एतराज है? नहीं, मुझे एतराज नहीं है। नहीं, मैं आपके जिस दिन बड़ों को इस तरह कॉमेडी प्रोग्राम में उछालूंगा ना, आप मेरे घर के बाहर या तो शोर करोगे या मेरा गिरेबान पकड़ोगे या मैं आपका गिरेबान पकड़ूंगा। नहीं, क्यों नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? किस तरह नहीं है? आपके घर आता हूँ, एक पूरा टैक्स नेट लेके आता हूँ और मैं आपके घर में से निकाल देता हूँ कि ये चीजें कहाँ से लाया, आप साबित ही नहीं कर सकते। आपके या जरदारी साहब के बड़ों को कोई कुछ नहीं कहता, जरदारी साहब को क्रिटिसाइज करता है। गलत। मुल्क का सदर है तो मुझे क्रिटिसाइज कर लीजिए। मुल्क का सदर है, मुल्क के सदर है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। नहीं, लिसन टू मी, क्या ओबामा नहीं है मुल्क का सदर? मनमोहन सिंह नहीं है मुल्क का वज़ीर आज़म? लिसन, कभी अपने मालिकान को भी चला लो, क्या वो सही काम करते हैं? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। आने वाले दिनों में बताऊंगा कितना अच्छा काम करते हैं। आजकल आप देख रहे हैं एंकर्स की कॉमेडी होने लगी है। वैसे वो भी गलत है।
वो भी ना हो। नहीं, आप कॉमेडी ना करें, आप इस्लाह के काम करें ना। आपने क्या मजाक बना रखा है कि आपने 50-50 का ड्रामा बनाया? कॉमेडी शो पे इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? कॉमेडी शो की बात नहीं कर बर्दाश्त रहा। नहीं होता आपसे? बंद कर दें सारे कॉमेडी शो इस मुल्क। कॉमेडी शो की बात नहीं कर रहा। कॉमेडी शो कभी अपने मालिकान पे भी करो। हमारे जो मालिकान टैक्स चोर है ना, वैसे एंकर्स पर बात आ गई है। सुने ना, आप मुझसे पूछने आए या मैं आपसे पूछने जिस दिन आया? साबित हो जाए, लिसन, आप ही साबित, जिस दिन साबित कर दे अदालत। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या क्या साबित नहीं हुआ यहाँ पर? और अगर नहीं साबित हुआ ना, बची हुई चीजों को मैं बहुत जल्द साबित करने वाला हूं। काम करें, आपके पास आई एम श्योर कि ये अमरूद होगा। 70 साल के पिछले टैक्स ले आए हैं आप। वेल टैक्स भी ले आए नवाज शरीफ साहब की, मीडिया ऑनर्स की भी ले आए ना। नहीं, मैं बताता हूं। मैं कौन सा मना कर रहा हूँ? अवेस्ट करें आप। मैं बताता हूँ, मेरा कहीं भी काम किसी की तजलील करना नहीं है। तामीरी सोच रखता हूँ, तामीरी सोच मेरी क़यादत ने मुझे दी है, और मैं ये चाहूँगा कि अक्रॉस द बोर्ड आपने जो गुफ्तगू करनी है आप बेशक करें, लेकिन जो चीज़ें साबित नहीं हो सकी उनको अपने शोज़ के ज़रिए जलील ना करें। मेरा मकसद सिर्फ इतना है। आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल शो के वाइंड अप की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अवाम के लिए क्या किया पीपल्स पार्टी? आवाम के लिए क्या करना? अवामी पार्टी है ना, रोटी कपड़ा मकान की बात करती है, क्या किया? मैं सिर्फ जो मुझे महकमा दिया गया, आप देखेंगे बहुत जल्द हर मुलाजिम को उसका एक घर देंगे। रोटी और कपड़ा उसके पास मौजूद है। एक मकान नहीं था, वो देने जा रहे हैं। मैं अपने महकमे की बात कर रहा हूँ। और बोले साहब, आप प्राइवेट सेक्टर में आपने तरक्की की है माशाल्लाह। आप जो टैक्स पे करते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के जरिए किया है, और जब भी आपसे बात की जाती है आवाम के लिए डिलीवर करने की, तो आप गवर्नमेंट इदारों में भर्तियों की एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हैं। मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये कहें, देखिए जी हमने प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट किया, इतनी इंडस्ट्री लगी। शाह भाई, हमने कहीं भर्ती नहीं की। हमने उस दौर में जब भर्तियां की गई, लोगों को उनकी मुलाजमतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। जब हमारे कारकुनान को मुलाजमत नहीं दी जाती थी, उसकी वजह यह है कि कौम को जितना महफूज करोगे कौम उतना ही सर्वाइव करेगी। क्यों बाहर बैरून मुल्क जाने का सोचते हैं लोग, और जाते भी हैं, अल्लाह उनको और भी लेके जाए। लेकिन मैं उनसे ये कहूँगा, कभी किसी से पूछिएगा PhD करके किसी ने ये सोचने की कोशिश की कि वो वापस पाकिस्तान में आके उसकी खिदमत का सिला दे। पाकिस्तान ने उसको पहचान दी, पाकिस्तान ने उसको परवरिश दी, लेकिन अक्सर लोग बाहर ही रह जाते हैं ज़रिया मुआश के लिए। चले, वो भी बुरा नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा जिनको हमने परमानेंट कर दिया उसको आप मौजूद बहस ना बनाएं। उनके सिर्फ अगर कारोबार उनकी नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, वो सिर्फ इसलिए दिया है एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए, ताकि कोई भी शख्स आके उनको निकाल ना सके। बहरहाल बेरोज़गारी का खात्मा तो करना है ना। हाँ, पैदावारी अमल कम है, उसको आगे की जानिब ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हर वो मुल्क नाकाम होगा जिसमें एक्सपोर्ट जो है कम हो जाए और इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए। हमारे मुल्क में ये तजर्बा रहा है, और यह मैं जिस शहर में आप बैठे हैं इसके ताजिर तो बहुत ही, मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है आगे की तरफ जाने के लिए। मैं खुद ताजिर सियासत से मुंसलिक रहा हूँ, क्योंकि जो हम यहाँ देते हैं कंटेनर पे 10 लाख टैक्स देते हैं, अफगान ट्रांजिट ट्रेड से जो कंटेनर घूम के आता है वो 10,000 रुपये में आ जाता है। तो बहुत सी शिकायतों में मैं आपसे मुतफिक हूँ, और बहुत सी जगह हम काम कर रहे हैं और रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने क्योंकि गवर्नमेंट इदारों की मैंने एग्जाम्पल इसलिए दी, आप PIA के मामला देखते हैं, PIA से सफ़र भी करते होंगे, करते हैं सफ़र? हाँ, मैं करता हूँ। PIA से जब आप सफ़र करें तो बिल्कुल आगे की सीट पर आपको नजर आएगा एक मैगजीन रखा होता है जिसका नाम हम सफ़र है। उस हम सफ़र को जब आप खोल के देखें तो ईरानी सदर की बात करेंगे तो PIA नहीं, ईरानी सदर साहब की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। PIA के खुद MD ने लिखा हुआ है कि जी ये कंपनी इसलिए खसारे में है कि ये ओवर स्टाफ्ड है। हाँ, सारी दुनिया में एक जहाज़ पर 150 मुलाजमीन होते हैं, यहाँ 450। चलें, अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछ लिया। अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछ लिया। PIA के MD पे छुरियाँ भी तो बहुत चलती हैं ना। हर दौर के अंदर जहाज़ लिए जाते रहे, जब वो लेने जाता है डेस्टिनेशन बढ़ने के बावजूद तो उस पर करप्शन के एलिगेशन लगाए जाते हैं। जब उससे ये पूछो, आप कभी उससे ये भी तो पूछो कि भाई हफ्ते में आपकी 75 फ़्लाइट्स हैं, 30 मुनाफे में 45 क्यों नुकसान में? वो कहेगा जी वो सेक्टर्स ऐसे हैं जो मेरे सर पे थोपे गए, जहाँ पैसेंजर ही नहीं मिलते। कभी एयर ब्लू और इसको शाइन को भी बोलो ना वहाँ चला ले, ये कभी नहीं चलाएंगे। आप हर वो नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर जो है उसके बत्ते मार देंगे। जहाँ तक आपने एम्प्लॉय की बात की, वो सही कह रहा है, 645 का एवरेज है, 150 होते हैं। लेकिन अब चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको जहाज़ खरीदने की इजाज़त दी और बहुत तेज़ी से हम जा रहे हैं, मैं खुद स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ, तो ये रेशियो हट के अब 250 पे आ जाएगा। आखिरी मुलाकात कब हुई थी आपकी MD साहब से? आखिरी मुलाकात कब हुई थी आपकी MD साहब से? मेरी तकरीबन 10-11 दिन हो गए। 10-11 दिन यानी जल्दी हुई है? नहीं, हमारे लास्ट स्टैंडिंग कमेटी में। मगर आप कह रहे हैं ना कि जब वो कुछ चीज़ करने जाते हैं तो रुकावटें आ जाती हैं। उनसे ये भी तो कहें कि कुछ चीज़ करने से पहले कैबिनेट के मेंबर्स को बहुत महंगी महंगी घड़ियाँ गिफ्ट ना किया करें, क्योंकि फिर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं बाहर आके अनाउंस कर देते हैं। आपको मैं अर्ज़ करूँ, ये घड़ियाँ जो है पैसेंजर्स को गिफ्ट की जाती थी। उन्होंने लेसन नहीं, इतनी घड़ी नहीं है, 350 रुपये कॉस्ट है मेरे भाई। 350 रुपये की घड़ी है? मतलब बाहर कैबिनेट के लोगों ने आके कहा कि हमें क्या जरूरत है इतनी महंगी महंगी करने की? कैबिनेट के लोग पहले जेब में रख ले भी गए थे, वो भी निशानदेही मैंने की थी, जो वापस की। जो ले गए उनके भी नाम आ गए थे कि जी जो ले गए। उसको आप तनकीद ना करो, क्योंकि उसकी वजह घड़ी पे आप कल को मुझे पूछ ले यार ये मैंने घड़ी कहाँ से ली है। आप तो खुद बिजनेसमैन है ना माशाल्लाह। तो मैं, लोग ये क्यों नहीं समझते कि अल्लाह ने मुझे इस्तात दी है, क्या मैंने ये कब्र में ले जाना है? तो याद रखो, मुझे एक वाकया सिकंदर आज़म का, किसी ने फैसल रज़ा अब्दी की करप्शन पर इल्जाम हो, एक वाकया था जिसको आपने फेस किया और आप अदालत चले गए, अल्लाह नहीं किया ना। लिसन टू मी, लेकिन एक बात कर रहा हूँ ना, लोगों की सोच तो देखो आप। सिकंदर आज़म, यार कभी सोचना कि 1,24,000 नबी सिर्फ 3,000 किलोमीटर पे क्यों आए थे?
क्यों चाइनीज पे नहीं उतरा कोई नबी, क्यों नहीं उतरा ब्राजीलियन पे, क्यों नहीं उतरा किसी अंग्रेज पे, सारे इस 3000 किलोमीटर के ऊपर क्यों उतरे थे? सोच, उसी सोच को लेके आप आगे बढ़े हो। जब सिकंदर आजम जा रहा था उसने नसीहत की कि जब मुझे दफन करना मेरे दोनों हाथ इस तरह रख देना ताकि दुनिया देखे मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। और उसके हाथ ऐसे रखे तो उस वक्त भी कुछ बदनस्ल ऐसे थे, वो कह रहे थे देखो आज जाते हुए भी भीख मांग रहा है। आप इनकी बातों को रहने दें। ये जो शो आपने देखा है आखिर के 20-25 मिनट, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने और फैसल साहब ने इस पिच पर बात की कि आपको समझ में आ गया हो। आई अगेन से कि ये जो जनरेटर पीछे चल रहा है इसमें हमारा कसूर नहीं है। राजा परवेज अशरफ साहब का ये भी जान लें कि हम जैसे सियासतदानों की भी बिजली जाती है, आप लोग कहते हैं आपके घरों में आती है, चलो अच्छा हुआ सबूत आ गया। नहीं, हम तो ये कहते हैं कि अगर किसी गरीब के घर जाती है तो जनरेटर नहीं चलता, जनरेटर चल रहा है। तो मुझे मेरी बात सुने, मैंने ये पैसा कब्र में ले जाना है, यहीं खर्च करना है, मैं और दिखा के आपको जलाऊंगा। आपके पैसे पर तो कभी किसी ने एतराज ही नहीं किया। थैंक यू।